हेलो दोस्तों, एम फिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ओपन हुई, देन उसने सपोर्ट लिया, देन मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरफ चली गई 23,300 के अराउंड। ठीक है, तो कल मार्केट में क्या हुआ था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कल मार्केट में एक्चुअल में हमें राइटिंग देखने को, पुट राइटिंग देखने को मिली थी 23,000 पे और 23,100 पे। ठीक है, बट जब मार्केट 12:30 के अराउंड जब रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा था 23,130 के अराउंड, ठीक है, तो वहाँ पर एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनी थी 22,800 पे। ठीक है, बट जो बुलिश पोजीशन मॉर्निंग में बनी थी कल के टाइम, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को जाना था 275 के अराउंड। ठीक है, बट वो स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनी उसकी, और कैश कल पॉजिटिव था और ऑप्शंस का डेटा भी पॉजिटिव था, पर आफ्टर 12:30 के बाद एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनाई गई 22,800 पे, कॉल राइटिंग करी गई, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में पूरा टाइम निकाला उसने 3 घंटे। देन उसके बाद वहीं 22,130 के अराउंड उसने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो आज जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा पहला कंक्लूजन ये था कि एक्चुअल में जो बुलिश पोजीशन बनाई थी मॉर्निंग में कल के टाइम, उसके अकॉर्डिंग मूव ऊपर साइड अपसाइड आना था। ठीक है, बट बाद में जो स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनाई जाती उसका मूव पहले आता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ पहली तीन कैंडल में हमें लगने लगा कि ये डाउन मूव आने वाला है। ठीक है, बट वो आया नहीं और केस सेगमेंट आज भी अच्छे से पॉजिटिव था और मार्केट फिर वो 275 जो टारगेट था अकॉर्डिंग टू डेटा की जो पोजीशन बनी थी कल के टाइम, ठीक है, तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन के करीब चला गया और ऑलमोस्ट उसने जो रेजिस्टेंस था हमारा 23,300 के अराउंड, मार्केट ने वहाँ जाके कंसोलिडेशन किया और वहाँ पर जो 22,900 पे जो कॉल बाइंग की गई थी और तो उन पोजीशंस को उसने वहाँ क्लोज़ किया। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर 22,300 पे 23,300 पे कॉल राइटिंग फ्रेश कॉल राइटिंग शुरू करी। ठीक है, उसके बाद मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में रखा गया। ठीक है, प्रीमियम मीटिंग की गई। देन उसके बाद मार्केट को जो हमारा मेजर सपोर्ट था 23,130 के अराउंड, क्योंकि 23,100 पे हमारी ऑलरेडी पुट राइटिंग थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वो पोजीशन उन्होंने मेंटेन कर रखी थी और तो मार्केट वहाँ सपोर्ट लेना आया। बट जो 22,800 की जो पोजीशंस थी कॉल राइटिंग की, उस पोजीशंस को उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हैंड किया और मार्केट को फिर रेजिस्टेंस जोन पे ले जाके क्लोज कर दिया गया। तो आज मंथली एक्सपायरी थी। ठीक है, तो कुछ पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है, और कुछ कौन सी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जो हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमारा 23,130 के अराउंड है। हमारा जो मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जोन हमें जो मिलेगा 23,300, 340 और 23,420 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, और और जो डेरिवेटिव्स में जो पोजीशंस को मेजरली जो क्लोज किया गया है वो शॉर्ट पोजीशंस को, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्लोज हुई है, पर जो ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोज की गई है वो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया, जिसकी वजह से इंडिकेटर का स्कोर और पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, और कैश सेगमेंट में आज भी एफआईज ने 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईज ने 2,000 करोड़ के अराउंड बाइंग करी है। ठीक है, तो जो डाउन मूव आया था वो कैश सेलिंग की वजह से आया था। ठीक है, तो ये आज का और डेटा सेंटिमेंट था। आज मंथली थी, तो कल मंथली जो हमारा जो पोजीशन बनेगी वो कल फ्रेश डे होगा, फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी का भी पहला दिन है और मंथली एक्सपायरी का पहला दिन है, तो फ्रेश पोजीशन जो होंगी वो कल बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही एनालिसिस था। ठीक है, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है।
ये वीडियो बाय और सेल रिकमेंडेशन का कोई माध्यम नहीं है इस वीडियो का, ठीक है। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।